मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.6 के बेसिक्स और एग्जाम्पल्स को। बेसिक्स देखने से पहले सबसे पहले हमें कुछ यहाँ 3 फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में हमारे काम आने वाले हैं। इन तीनों को मैं आपके सामने तीनों दिख रहे होंगे, इन तीनों को मैं समझाता हूँ। इन फॉर्मूला का डेरिवेशन बहुत ज़रूरी नहीं होता है, हालांकि ये बहुत आसान से हैं। अगर आप वेन डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं, बाकी इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है तो हम लोग उसके प्रूफ पर नहीं जाएंगे। एक बार मैं वेन डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, और नहीं समझ में आए तो भी बहुत इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अब ये समझने से पहले, फॉर्मूले समझने से पहले आपको ये समझना होगा इस सबके पहले एन 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 क्यों लगाया गया है। अगर एक सेट है, मान लीजिए ए बराबर 3, 4 और 5, तो अगर कहा जाए कि नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स इन सेट ए, एन का मतलब यही होता है कि सेट ए में अवयवों की संख्या, हिंदी में उसको कहते हैं एन। ए का क्या मतलब होता है कि सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है। तो अगर सेट ए में आप देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3 अवयव हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू 3 है ना। सेट ए में अवयव की संख्या 3 है। तो अब इस फॉर्मूला को समझते हैं। अगर मान लीजिए कि ये कोई यूनिवर्सल सेट है, वेन डायग्राम की समझ अगर आपको हो चुकी है तो आप वेन डायग्राम में आप देखेंगे यूनिवर्सल सेट को हमेशा एक आयत के माध्यम से दिखाते हैं। जहाँ मैंने वेन डायग्राम बताया था वो मैंने बताया था, आपको समझाया था। अब ए है, ये गोला मान लीजिए सेट ए है, और दूसरा गोला सेट बी है। तो ए यूनियन बी जो होता है, मान लीजिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और आप देख पा रहे होंगे दोनों मिला के 1 से लेके 8 तक हैं। लेकिन 5 एक ऐसा अवयव है जो बी का भी सदस्य है और ए का भी सदस्य है। वेन डायग्राम के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीछे के एक्सरसाइज में करवाए जा चुके हैं, तो फिर आप मुझे लगता है कि दोबारा से बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, ये सब आप पहले से जानते होंगे। वेन डायग्राम हमारा कहाँ चल, माफ़ कीजिएगा, यहाँ गलती से यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन लिखा गया था, मैंने इसको सुधार लिया है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए और बी में अवयवों की संख्या कितनी है। तो यहाँ गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो इसको अगर ज्ञात करना हो तो नंबर ऑफ ए हम ज्ञात करेंगे। तो ए में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 है, प्लस बी में कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4 है, जोड़ोगे तो 9 हो गया, लेकिन हमारे तो 8 ही हैं। ये गड़बड़ी क्यों हो रहा है सर? तो गड़बड़ी इसलिए हो रहा है क्योंकि 5 जो है वो तो ए में भी है, 2 में भी है, तो ये 2 बार काउंट थोड़ी ना होगा। तो इसीलिए जो ए इंटरसेक्शन बी है उसको घटा लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में एक अवयव है। तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि मतलब ए यूनियन बी में कितने सदस्य हैं या कितने अवयव हैं। इसको जांचना हो तो हम ए में के अवयवों को और बी के अवयवों को जोड़ देंगे, और जो दोनों में है उनको घटा देंगे, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया था ना, 5 इसमें भी और उसमें भी। और आप जानते हैं कि सेट में एक अवयव को एक ही बार काउंट किया जाता है। तो इसी तरह हमारा ये मतलब आप पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया। पहला फॉर्मूला को हम लोगों ने वेन डायग्राम के माध्यम से सिद्ध कर दिया या समझ लिया। सिद्ध क्या कर दिया, इसको मतलब थ्योरी के माध्यम से भी किया जा सकता है, लेकिन वो आवश्यक नहीं होता, इसीलिए हम लोग उस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। अच्छा, अगर कह रहे हैं कि यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, मतलब ए और बी का कोई उभयनिष्ठ नहीं हो, तब ये जो घटाए थे हम लोग, घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब फॉर्मूला हमारा छोटा हो जाएगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। समझ गए? तीसरे फॉर्मूले पे आते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी
माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको ही वेन डायग्राम के माध्यम से आप अपने समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूलों की सहायता से हम लोग अभी प्रश्नों को देखते हैं। हमारे पास इस प्रश्नावली का पहला एग्जाम्पल और इस अध्याय का 23वां एग्जाम्पल। यदि x और y ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव हैं। देखो कितना आसान है कि नंबर x यूनियन y मतलब जो दिया है उसको लिखिए। यहाँ आप लिख लीजिएगा दिया है, अंग्रेजी वाले लोग गिवन लिखते हैं। नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर कितना है 50 दे दिया है। x में 28 अवयव हैं, नंबर ऑफ x बराबर 28। बहुत आसान एक्सरसाइज है ये। y में 32 अवयव हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फिर हमारा फॉर्मूला क्या कहता है और कह रहा है कि x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं। बहुत आसान, फॉर्मूला पे रख के चेक करते हैं हमारा फॉर्मूला क्या करता है। यहाँ देखिए फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैंने कहा था जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसको घटा लेंगे, हमको यही निकालना है। ए यूनियन बी बराबर 50 दे दिया है तो रख दीजिए, और ए का मान 28 है, बी में कितने हैं 32 है, और माइनस ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो ज्ञात करना है। तो आप इसको सॉल्व करिए, उसको उधर लाइए, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये 28 में 32 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 60, 8 2 10 और 3 2 5 1 6, माइनस ये प्लस का 50 उधर जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। तो दिन नहीं दिख रहा है, हाँ, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 60 में से 50 गया तो 10। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से देखिए कि इसमें हुआ क्या है। आपको बहुत आसानी इस चैप्टर में और ख़ास करके इस एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, बस भाषा समझनी है और उसको लिख देना है। उसी प्रकार एग्जाम्पल 24 हमारे सामने है। कर एक विद्यालय में 20 अध्यापक है ना, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। अब देखो गणित या भौतिकी है ना, गणित या भौतिकी माने वो या तो गणित पढ़ा रहा होगा ना तो भौतिकी, दोनों में से कोई ना कोई पढ़ा रहा होगा। तो भाषा ये समझनी है कि यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, दोनों में से कोई एक, समझ रहे हैं, तो यहाँ यूनियन होगा और जो दोनों पढ़ा रहा होगा वो इंटरसेक्शन होगा। नहीं समझे, जैसे मैं यहाँ वेन डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ आपको। ये मान लीजिए गणित वाले हैं और एक दूसरे पेन का मैं यूज़ करता हूँ, रेड पेन से मान लीजिए कि ये फिजिक्स वाले हैं। तो ये वाले जो हैं, ये वाले अगर कहे कि गणित तथा फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं तो इसके बीच में जो आएंगे वही तो दोनों पढ़ाएंगे। देखो ना, गणित तथा फिजिक्स, तथा रहे तो इसको वहाँ इंटरसेक्शन लगाएंगे, या रहे वहाँ यूनियन लगाएंगे। तथा में इंटरसेक्शन क्यों लगाएंगे, यहाँ जो बीच में होंगे ये देखो, ये गणित वाले में भी है और भौतिकी वाले में भी है। तो अगर जहाँ जहाँ भी तथा रहे वहाँ आप इंटरसेक्शन लगाइएगा, समझ पा रहे हैं। और जहाँ या रहे वहाँ यूनियन लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो होगा वो तो गणित या भौतिकी दोनों में से कोई ना कोई पढ़ाता है, यहाँ भी जो रहेगा वो भी गणित या भौतिकी दोनों में से कुछ ना कुछ पढ़ाता है। तो कहने का मतलब है कि इस पूरे को तो हम लोग यूनियन कहते हैं ना, और इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, बीच वाले को इंटरसेक्शन कहते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, गणित या भौतिकी, तो ए यूनियन बी बराबर 20 है, जो दोनों में से कोई ना कोई पढ़ाते हैं। इसमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ, अच्छे गणित को मैं ए मान लिया हूँ और भौतिकी को बी मान लिया हूँ। यहाँ आप लिख लीजिएगा कि माना कि गणित के अध्यापकों को ए से तथा भौतिकी के अध्यापकों को बी से सूचित करते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। और नहीं तो यहाँ आप मैथ गणित के लिए, आप भौतिकी के लिए फिजिक्स एम यूनियन पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने मन से। चलिए मैं मैथ को यही मान लेता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ गणित को मैंने क्या माना है, ए माना है, और भौतिकी को मैंने बी माना है। ठीक है,
आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप वही मानेंगे, लेकिन लिख दीजिएगा ऊपर, आप जो भी मानिएगा भाषा में लिखिएगा। तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना है जी, गणित पढ़ाने वाले 12 है। नंबर ऑफ बी बराबर कितना है, तो 4 है। अब आपको निकालना क्या है कि कितने, अच्छा सॉरी माफ़ कीजिएगा, नंबर बी नहीं है, 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा तथा आ जाए और आ जाए तो मतलब नंबर ऑफ बी नहीं है, ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, जो दोनों पढ़ाते हैं, मतलब बीच वाले ये वाले, तो दोनों पढ़ाने वाले की संख्या 4 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस जो दोनों में हो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, घटा लेना है। तो ये दिया हुआ है 20, चलो 20 लिख लिए। नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 12, तो 12 लिख लिए। नंबर ऑफ बी ही तो ज्ञात करना है, भौतिकी पढ़ाने वालों की संख्या, माइनस 4 है ना, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4 है। अब सॉल्व कर लीजिए, आपको तो आता ही होगा। ये 4 जो है माइनस में तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। 20 + 4 बराबर 12 प्लस एन और बी, ये 12 जो है इधर आएगा प्लस में तो माइनस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ भौतिकी मतलब बी बराबर 24 में से 12 घटा लेंगे, ये 12 प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में हो गया। अब ये क्या होगा कि यहाँ 24 में से 12 गया तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। अगला एग्जाम्पल हमारा उदाहरण 25 है। कह रहा है 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 35 विद्यार्थी एक कक्षा में है जिसमें 24 ठो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और फुटबॉल खेलना 16 पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य पसंद करता है। कितने विद्यार्थी दोनों खेल पसंद करते हैं? अब यहाँ देखो कि हम क्रिकेट को सी मानते हैं, उसी का पहला नाम। फुटबॉल को, क्योंकि ज़्यादातर किताबों में ऐसे ही देता है, फुटबॉल को एफ मानते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा कि माना क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों को सी तथा फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों को एफ से सूचित किया जा रहा है ना। तो 35 विद्यार्थियों की कक्षा है, 24 ठो क्रिकेट खेलते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्रिकेट खेलने वालों की संख्या, नंबर ऑफ क्रिकेट खेलने वालों की संख्या मतलब क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 24 हो गई है ना। नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स उसको सी से सूचित किए हैं तो 24 हो गई। नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स कितने हो गए? 16 हो गए। अब कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलता है, माने या तो क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है। अब या के लिए बोले यूनियन लगाना है, तो टोटल 35 विद्यार्थी हैं, तो नंबर ऑफ सी यूनियन एफ, मतलब या क्रिकेट नहीं तो फुटबॉल, दोनों में से कोई एक खेलने वाले हैं 35। अब कह रहा है कितने विद्यार्थी दोनों खेलना पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ हमें ज्ञात करना है। तो ये तो सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 23 जैसा हो गया। फिर भी मैं बना देता हूँ। आप कहेंगे सर आप जब बना ही रहे हैं तो सारा बनाइए ना। ठीक है भैया, मैं समझ सकता हूँ। तो फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ, मैं बोर हो जाता हूँ एक ही चीज़ लिख लिख के ना, क्योंकि यहाँ सॉरी माइनस, यहाँ टाइम भी तो देखना होता है कि बहुत लंबा वीडियो नहीं हो, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होने लगता है कि इतनी सी पढ़ाई पढ़ाने में इतना समय लगाते हो सर। तो ये यहाँ देख लो क्या है, तो यहाँ है 35 बराबर नंबर ऑफ ए 24, यहाँ सॉरी मुझे सी लिखना चाहिए था, क्या करूँ बोलते बोलते मैं क्या क्या लिख देता हूँ, सी एफ हो गया। अब 24 प्लस यहाँ नंबर ऑफ 16 माइनस, और यही तो ज्ञात करना है, तो सी इंटरसेक्शन एफ। अब भैया अपने से ज्ञात कर लोगे, चलो ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन एफ, और ये बेचारा 35 है तो हो जाएगा तो माइनस 4 6 10 का 0 बचा, 1 2 1 3 और 1 4, 40 हो गए, और ये माइनस हो गया 35। अब यहाँ आपको नंबर ऑफ
सी इंटरसेक्शन एफ बराबर 5 मिल गया। मैंने अब नीचे लिख दीजिएगा 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल 25 भी कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। 26 को देखते हैं। ये अभी हमारे सामने उदाहरण 26 है जो हमें थोड़ा परेशान कर सकता है। कह रहा है किसी स्कूल में 400 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण है। मतलब अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल्स देखे थे उस सब में फॉर्मूले पे वैल्यू रख के और आंसर निकाल लेना था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ेगा आपको। एक स्कूल में 400 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण हुआ। मतलब जो यूनिवर्सल सेट है वो कितना है, 400 का है। नंबर ऑफ यू यहाँ यूनिवर्सल सेट दिखाता है, मतलब 400 विद्यार्थी हैं विद्यालय में, तो उन्हीं 400 के बारे में कोई ना कोई बात होगा, तो 400 हो गए। उसके बाद कह रहा है कि जिसमें से 100 विद्यार्थी सेब का रस पीते हैं। तो सेब के रस को हम लोग एप्पल होता है तो ए से दिखाते हैं, बराबर 100 है। 150 विद्यार्थी संतरे का रस पीते हैं, ऑरेंज लिखते हैं, और संतरा को नारंगी, तो नंबर ऑफ ओ लिखते हैं, ये 150 है। कह रहे 75 सेब तथा संतरा दोनों पीते हैं। तो मैंने अभी बताया इस वीडियो में कि जब तथा आए तो उसका मतलब है इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ बराबर 75। 75 ऐसे हैं जो सेब का भी पीते हैं जूस और संतरे का भी पीना पसंद करते हैं। तो बताएं कि कितने ना तो सेब पीते हैं ना तो संतरा पीते हैं। अब एक बात देखो, ये कैसे निकलेगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। सेब पीने वालों की संख्या 100 है और कुल विद्यार्थियों की संख्या 400 है। तो सेब का जूस नहीं पीने वालों की संख्या ए डैश कहेंगे, पूरक। पीने वालों की संख्या 100 है तो नहीं पीने वालों की संख्या 300 हो जाएगी। कैसे सर, तो 400 कुल है और इसमें से 100 पीते हैं, तो नहीं कितने पीते हैं, 300 नहीं पीते हैं। इसका कोई काम नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए मैंने बस बताया था, आप समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा। कहने का मतलब है कि हमें वैसे विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है जो ना तो सेब और ना संतरा पीते हैं, है ना। तो सेब वाले एप्पल हो गए और इंटरसेक्शन संतरा वाले कितने हो गए, तो ओ डैश, मतलब ना तो सेब पीते हैं ना तो संतरा पीते हैं, वैसे बच्चों को निकाल देना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले एक्सरसाइज में, या गुण था, प्रॉपर्टीज थी कॉम्प्लीमेंट की, कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए यूनियन बी का होल डैश होता है। मतलब ए यूनियन बी का जो पूरक होगा वो ए और बी के पूरक के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। ये फॉर्मूला हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, जिसका उपयोग हमें यहाँ आने वाला है। तो उसी प्रकार ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए यूनियन बी होता था। यहाँ देखो ना तो सेब और ना ही संतरा, मैंने सेब तथा संतरा दोनों नहीं पीते हूँ, तो तथा के लिए इंटरसेक्शन लगाते हैं, मैंने बताया था। तो ये फॉर्मूला के अनुसार ये हो जाएगा ए यूनियन ओ का होल डैश का संख्या। जब ये इसके बराबर, दोनों की संख्या भी तो बराबर होगी। तो ए यूनियन ओ मतलब यहाँ अब क्या आ गया कि सेब या संतरा पीने वालों की संख्या का पूरक। तो सेब तथा संतरा दोनों की संख्या निकालने का तो फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन ये सेब तथा संतरा की संख्या नहीं निकालनी है, नहीं पीने वालों की संख्या निकालनी है। तो ये तो निकालने वालों की संख्या हमारे पास है, नहीं वालों की संख्या क्या हो जाएगी, तो कुल में से माने नंबर ऑफ यू में से घटा देंगे नंबर ऑफ ए यूनियन ओ। देख लो यहाँ डैश नहीं दीजिएगा सर, अरे क्यों देंगे, यहाँ देखो ना, नंबर ऑफ ए डैश बराबर 3 यू माइनस नंबर ऑफ ए होता था, तो उसी तरह नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन ओ बराबर ए यूनियन ओ का डैश हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब देखो नंबर ऑफ यू को ऐसे ही लिखते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ, ये तो हमारे पास है ना कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ओ, हमारा फॉर्मूला आ गया
माइनस नंबर ऑफ जो दोनों में उसको घटाओ ए इंटरसेक्शन ओ, यही तो हमारा फॉर्मूला है। अब नंबर ऑफ यू बराबर 400 दिया है, देख लो। अब तो बस वैल्यू रखना है, आंसर निकालना है। नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 100 हो गया सर। फिर नंबर ऑफ ओ कितना हुआ है, 150 दिया हुआ है। संतरा पीने वालों की संख्या माइनस दोनों पीने वालों की संख्या 75 है। जोड़ को एक साथ, घटाओ को एक साथ, है ना। 400 प्लस 150 सब प्लस वालों को एक साथ, ओहो 1500 ज़्यादा हो गया। माइनस 100 माइनस 75, मैंने कहा ना प्लस को एक साथ और माइनस को एक साथ रखते हैं। अब 400 में 150 जोड़ेंगे तो आएगा 550, और 100 में 75 जोड़ेंगे तो आएगा 175। कुल इसमें घटा लेना है, और 375, है ना। कोई ऐसा नहीं ना बैठा है जो ये कह रहा होगी सर ये कैसे हो गया, ये तो हमें समझ, हम बोर्ड मास पढ़ के नहीं आया सर, ऐसे ही आगे इंटरमीडिएट में। भैया तो आपका कुछ नहीं हो सकता, है ना। बोर्ड मास पढ़ो 6ठी क्लास में, फिर से जाके फिर इंटरमीडिएट तक आना, और फिर मैं पढ़ाऊँगा। अभी एग्जाम्पल 27 पढ़ लो। एग्जाम्पल 27 कह रहा है कि 200 व्यक्ति किसी न किसी चर्म रोग से पीड़ित है। अब यहाँ में इंफॉर्मेशन दे दिया है कि नंबर ऑफ यूनियन सेट का संख्या कितना हो गया, 200। इसमें से 120 व्यक्ति C1 रसायन से पीड़ित है। तो नंबर ऑफ C1 से पीड़ित लोगों की संख्या 120 है। C2 से पीड़ित होने की संख्या 50 है। जो दिया हुआ है चुपचाप पहले उसको लिखते हैं, फिर बाद में बनाते हैं। C2 से पीड़ित की संख्या 50 है, और कह रहा 30 व्यक्ति C1 और C2 दोनों से। तो और या तथा आ जाए तो क्या मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन मानना। C1 इंटरसेक्शन C2 दोनों से पीड़ित है, वैसे लोग 30 है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 30 है। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो C1 से प्रभावित हुए हों, C2 से नहीं। तो C1 से प्रभावित होने वालों की संख्या ज्ञात करनी है, तो नंबर ऑफ C1 माइनस C2 हमें ज्ञात करना है। C1 से हो लेकिन C2 नहीं हो, C2 नहीं हो तो C1 में C2 घटा देंगे। सर ये कैसे, नहीं फील नहीं हो रहा है सर, मज़ा नहीं आ रहा है। चलो मैं आपको फील करवाता हूँ डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम बनाओ। ये मान लो कि ये लोग C1 से पीड़ित है 120 लोग, और ये लोग C2 से पीड़ित है ना। ये C2 है, ये C1 है। अब हमें कह रहा है कि C1 से होने चाहिए लेकिन C2 से नहीं होने चाहिए। तो देखो ये पूरा जो C1 है, इसमें से ये वाला जो घटाएंगे तब तो, ये वाला हटा देंगे तब ना होगा कि C2 वाला हट गया, C1 वाला चाहिए। नहीं समझे। C1 से हो लेकिन C2 नहीं होना चाहिए। तो C1 हो लेकिन C2 नहीं हो का मतलब क्या है कि C1 में से C2 को घटा देंगे। जो C1 से पीड़ित है लेकिन C2 से पीड़ित नहीं है, तो C1 से C2 घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। तो C1 से C2 घटाने के लिए नंबर ऑफ C1 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, है ना। मतलब नंबर ऑफ C1 में जितने हैं उसमें से इन दोनों का इंटरसेक्शन हटाएंगे तो C1 माइनस C2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ C1 कितना है, 120 है सर। C2 कितना है, सॉरी C1 इंटरसेक्शन C2 कितना है, 30 है सर। तो 120 में से 30 गया तो 90 हो गए, यानी कि पहला का आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा था कि C1 से किंतु C2 से पीड़ित नहीं हो, तो वैसे लोग 90 हो गए। दूसरा देखते हैं, जो C2 से किंतु C1 से नहीं हो, तो नंबर ऑफ C2 से लेकिन C1 से नहीं हो, तो क्या होगा, नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ जो दोनों में कॉमन हो, है ना। तो C2 वाले कितने हैं, C2 वाले 50 है सर, और कॉमन वाले 30 हैं सर। तो 20 लोग ऐसे हैं जो C2 से पीड़ित है किंतु C1 से नहीं। माफ़ कीजिएगा ये दिख नहीं रहा था आपको। अब क्या करूं, आप लोग बोल भी तो नहीं सकते मुझे यहाँ से, बस मैं जब स्क्रीन पे देखता हूँ कि हाँ ये कट गया है तो फिर मुझे दिखता है, और सामने आप लोग बैठे होते तो आप लोग बताते कि नहीं सर अब दिख नहीं रहा है, फिर से आप बताइए, तो मैं उसको करता। खैर यहाँ तीसरे पे आते हैं, C1 अथवा C2
अब अथवा का मतलब मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन होता, सॉरी यूनियन होता है। तो नंबर ऑफ C1 यूनियन C2, अब तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया सर कि नंबर ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ C2 और माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। अब वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। C1 का कितना है 120 सामने दिख रहा है, C2 का कितना है +50 और घटाना कितना है जो दोनों में कॉमन हो 30। तो 50 में 120 जोड़ेंगे तो 170 में से 130 घटाएंगे तो आंसर हमारा होगा 40, यानी कि तीसरा का आंसर। और इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल और बेसिक ख़त्म होता है। आज की इस वीडियो को बस इतने पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.6 के सभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। थैंक यू।